तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है फोर्स एंड प्रेशर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है और प्रेशर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, यू मस्ट नो हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तुम लोग जानते हो, ठीक है, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह मूव करता है। ठीक है, डू यू नो हाउ वी कैन decided whether an object is moving faster than others। ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो सब ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट मूव करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट्स। ठीक है, क्या डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हैं वो एक यूनिट टाइम के हिसाब से कितना वो मूवमेंट करता है। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन्स। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि एक रोलिंग बॉल, ठीक है, जो एक ग्राउंड पे किस तरह मूव करता है। समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशंस। कभी कभी वो क्या करते हैं कि अपना जो मोशंस है, अपना जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शन ऑफ द मोशंस वो क्या करते हैं कि चेंज कर लेते हैं। इट आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शंस। ये भी हो सकता है कि जो बॉल है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या करते हैं कि अपना डायरेक्शन चेंज कर। Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster or change its direction of the motions? तुम लोग हैरान होंगे, वंडर होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ स्लो होगा या कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, और क्या जो है किस तरह वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मोशन ऑफ डायरेक्शन। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर डेली एक्सपीरियंस। तो हम कुछ अपना जो है डेली एक्सपीरियंस जो है रिकॉल करेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। एक फुटबॉल मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर। एक मूविंग बॉल जो है, ठीक है, मूव हो रहा है, उसको फास्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। व्हाट डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। एक गोलकीपर को क्या करना पड़ेगा जो बॉल को रोकने के लिए। हाउ डू फील्डर्स जो है स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। ठीक है, एक फील्डर को क्या करना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए जो बैट्समैन हिट करता है। अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। जो है, ठीक है, जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह डायरेक्शन चेंज करते हैं हॉकी बॉल का, जो स्टिक से क्या करते हिट कर लेता। In all these situations, the ball is either made to move faster or slower. Its direction of motion is changed. इन सब सिचुएशंस में जो बॉल है वो क्या फास्टर या स्लोवर या जो है डायरेक्शंस ऑफ द मोशन चेंज करने के लिए। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, throw it or flicked. इन सब में आपने देखा कि जो भी इस बॉल जहाँ पे भी इस एक्टिविटी में हमने देखा था जो भी बॉल है उनका जो है हम मूव करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो किक हो या पुश हो, थ्रो हो या फ्लिक हो, सब में हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या होता है। What can it do to bodies on which it is applied। ठीक है, तो we shall seek answer to such questions in chapter। इसमें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो किसी बॉडी के ऊपर किस तरह फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, फोर्स अ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल्स को हम क्या कहते हैं कि फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, लाइक एक्शंस लाइक पिकिंग
opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling और often used to describe certain task। जो भी हम actions, चाहे वो आप किक लगाए, शटिंग करे या हिट करे या फ्लिकिंग करे, पुश करे, पुल करे, ठीक है, ये सब क्या है कि एक सटन टास्क में हम ये सब फोर्सेस है। ईच ऑफ दिस एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड्स ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस एक्शंस में सब एक्शंस जो भी हमने किक लगा लिया या हमने उसको पुल कर दिया, पुश कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है, इन सब में क्या है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। कैन दिस टर्म्स टू बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, ठीक है, क्या हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा टर्म्स में? लेट अस फाइंड आउट, चलो हम देखेंगे। एक्टिविटी 9.1 टेबल 9.1 भी है, ठीक है, टेबल 9.1 ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। Give some examples of familiar situations involving motions of object। यहाँ पे कुछ familiar same type के situations हैं जो क्या करते हैं कि मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को मोशंस में ला रहा है। You can add more situations or replace those given here, ठीक है, इसमें आप बहुत सारे situations को या इसमें replace कर सकते हैं कि दो situations को भी, ठीक है। Try to identify actions involving in such cases as a pull and or a push and record your observations। आप कोशिश करो कि आइडेंटिफाई पता करने का कि इन सिचुएशंस में पुल या पुश करना है आपको, इसके बाद उस ऑब्जर्वेशंस को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल्स दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिया गया है कि वो आपके मदद करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशंस, मूविंग अ टेबल, प्लेस ऑन अ टेबल, ठीक है, मूविंग अ बुक, सॉरी। इसके बाद सेकंड है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ठीक है, ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, ये हुआ। Fifth, a cricket ball hit by a batsman, moving a loaded car, opening a dryer। ये सब जो है कुछ सिचुएशंस दिया गया है। अब इसमें कौन सा फोर्स लगा या पुल या पुश जो आपको पता करना है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशंस को पता करने के बाद हमें रिकॉर्ड करना। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और अ पुश और बोथ। इसमें आपको ये नोटिस करना है कि इस सिचुएशंस में आपको क्या है कि इस किसी सिचुएशंस में पुल या पुश लग सकते हैं या दोनों, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल या पुश दोनों लग सकता है, तो उसको हमें क्या करना है कि देखना है। कैन वी इन्फेयर ऑफ दिस दैट वी मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट हैज़ बीन पुश्ड और पुल्ड, ठीक है। इन साइंस a pull or push on an object is called as forces। साइंस के हिसाब से हम कोई भी चीज़ को हम पुश करना और पुल करना, उसे हम क्या कहते हैं कि फोर्स कहते हैं। Thus we can say that the motions imparted to object was due to the action of a force, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मोशंस किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये किस एक्शन की वजह से होता है, ये एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। When does a force come into play? कब जो है when कब आएगा जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम देखते हैं, ठीक है। ये है यहाँ तक, ठीक है, तो हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। आप लोगों ने देखा पुल और पुश फोर्सेस, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लोअर से फास्टर बनाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो मोशंस है या किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, पुल या पुश या दोनों लगता है। तो ये चीज़ हमने आज यहाँ तक ही हमने पढ़ा है। थैंक यू।